जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे लोएड्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड के बारे में, लोएड स्टील के बारे में, और इसका पीपी शेयर भी ट्रेड करा है, उस पीपी शेयर के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, 34-35 रुपए के आसपास इसका पीपी शेयर भी ट्रेड करा है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आप पीपी लिखा होगा, ठीक है ना। और एक जो मेन शेयर हम लोगों का यहाँ पे 52 रुपए के आसपास ट्रेड करा है। दो शेयर अभी ट्रेड कर रहे हैं पीपी वाले, ठीक है ना, एक मेन एक पीपी वाले। अब देखिए क्या करना है दोनों में, और क्या न्यूज निकल के सामने आई हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज निकल के सामने है ये तब मेरा ध्यान पड़ा, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग उतना ज़्यादा लाइक करते नहीं हो कि मैं इसको प्रतिदिन कवर करूं। पहले करता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे अगर आप लोग तो आगे भी इसको प्रतिदिन मैं कवर करूंगा या हफ्ते में एक बार कवर करूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब चलिए शुरू करते हैं। 52 रुपया करेंट प्राइस है मेन वाले लोयल स्टील का, और उसका अगर देखेंगे हम लोग वॉल्यूम ट्रेड हुआ है लगभग 28 लाख इक्विटी शेयर जो है टोटल ट्रेड हुए हैं। 14-14.5 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो 38% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। वहीं पे अगर पीपी शेयर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, पीपी शेयर 34 रुपये 24 पैसे पे ट्रेड कर रहा है 5% की बढ़त के साथ। और इसमें भी अभी कह लीजिए वही बहुत कम ही इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, क्योंकि पीपी शेयर सारा का सारा जो है ट्रेड नहीं होता है और कम ही जारी भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। अब भाई इसमें न्यूज निकल के सामने आ रही है, और इसी न्यूज की वजह से देख सकते हो यहाँ पे मेन वाले शेयर में भी 2.5% की तेजी है, और पीपी वाले शेयर में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब न्यूज क्या है, उस न्यूज को आप लोग समझ लीजिएगा। कंपनी ने एक कंपनी का गठन किया है, एक नई कंपनी बनाई है। कंपनी बहुत पहले से ही अनाउंसमेंट की थी कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग जो है अपना हाथ आजमाने वाले हैं, जाने वाले हैं, ठीक है ना, काम करने वाले हैं। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज आई है। कंपनी ने कहा है कि लोयड्स एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को 11 दिसंबर 2025 यानी कल लोयड्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा, कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, और जिसका पंजीकरण कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो मुंबई महाराष्ट्र में एक मतलब कंपनी पंजीकृत हुई है, और जिसका नाम लोयड्स एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड रहने वाला है। 11 दिसंबर को ये लिस्ट हुई है कंपनी, कह लीजिए रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, ठीक है ना। सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के तहत ये जो डिटेल कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड की पूरी मालिकाना हक वाली कंपनी ये जो रहने वाली है, लोएट्स एडवांस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है ना, की घोषणा होने को शामिल होने की घोषणा करते हुए खुश हैं। तो मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजिक तर्क जो कंपनी दे रही है कि हाई ग्रोथ जो है डिफेंस मौके के लिए एक डेडिकेटेड व्हीकल यहाँ पे कंपनी बना रही है, जो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो कंपनी कह रही है कि अभी सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस जो है डिफेंस पे है, तो थोड़ा सा उसका कह लीजिए फायदा उठाने के लिए कंपनी जो है एक नई कंपनी बना रही है, पक्का कर रही है, ठीक है ना। लोएड से एडवांस डिफेंस सिस्टम का शामिल होना डिफेंस सेक्टर में एक अहम खिलाड़ी बनने के लिए रोड मैप जो इनका है उस पे और एक जो है कदम यहाँ पे है। कंपनी यह पक्का मान कंपनी का पक्का मानना है कि डिफेंस वर्टिकल बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है, और भविष्य में इसकी ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा है। 100% सब्सिडरी जो है कंपनी बनकर तैयार हो गई है, जो फोकस्ड एंटिटी बना रहा है, जो खास तौर पर सेक्टर की तथ्य मांगों को समर्पित है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया गया, जिससे पूर्ति खास कंप्लायंस और जो है स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करेगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए कई सारे कंपनी ने पहले से ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है की है। ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए टेक्नोलॉजी नो हाउस को मजबूत करना या पक्का करने के लिए नए वर्टिकल और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का जो है सपोर्ट मिले। इस तरीके से यहाँ पे LEWL जो वही कह लीजिए लोहेड स्टील वर्क लिमिटेड है, ने हाल ही में इंटरनेशनल पार्टनर के साथ स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOU भी साइन यहाँ पे कई सारी कंपनियों के साथ किया है, ठीक है ना। और उसका यहाँ पे देखेंगे तो नीचे एक साइड में अपडेट है, कई सारी स्ट्रेटेजिक मतलब वही पार्टनरशिप कंपनी ने की है, MOU साइन किए हैं। जो एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने फ्लाई फोकस SP जो पोलैंड के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनी ने किया है, जिसमें डिफेंडर ड्रोन प्रोग्राम को पूरा करता है, और भारत में नेक्स्ट जनरेशन रैपिड रिस्पॉन्ड टेक्निक UAVS लाने पर फोकस करेगा। तो ये ड्रोन वोन बनाने के लिए कुछ पोलैंड की कंपनी के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर किया है, वही टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना। मरीन और
अंडर वाटर सिस्टम के लिए जो है इन्होंने वही एसपी जू पोलैंड के कंपनी के साथ उसके लिए भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। रडार टेक्नोलॉजी के लिए सिविल और डिफेंस दोनों के लिए डोमेन में इस्तेमाल होने वाली लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी के लिए वर्चू वर्चुअल वर्चुअल लैब करके जो है एक इटली की कंपनी है, इसके साथ एग्रीमेंट इन्होंने किया। वहीं पे फिन कैटिलरी के लिए जो है इसने जो है यहीं पे कह लीजिए कि इसने भी वहीं कई सारी जो है साझेदारियां यहाँ पे की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले से ही कंपनी इस पे काम कर रही थी और आज फाइनल कह लीजिए कि एक कंपनी का गठन भी कंपनी ने कर दिया है जिसकी जिम्मेदारी रहेगी इस सेक्टर में काम करना और आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो ये अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। अब मेन बात आती है पीपी शेयर। तो पीपी शेयर का क्या करना है, देखिए लॉयड स्टील का आया था तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे प्राइस नहीं याद था कि कब किस प्राइस पे लिया था। तो 32 रुपये प्राइस पे लिया था और उस समय कंपनी ने 16 रुपये का 50% पेमेंट लिया था अप्लाई करते टाइम और 16 रुपये अभी बकाया था, समझ रहे हो आप लोग। अब वहीं जब तक 16 रुपये कंपनी आपसे डिमांड नहीं कर लेगी तब तक पीपी शेयर की ट्रेडिंग होगी। पीपी शेयर की ट्रेडिंग के बाद एक जो है रिकॉर्ड डेट कंपनी तय करेगी और फिर उस रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास भी पीपी शेयर रहेगा उन सबको 16-16 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को, तब कहीं जाके कंपनी अपना मेन शेयर जो है वो जारी करेगी, ठीक है ना। और जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आता है तब तक पीपी शेयर ट्रेड करेगा। अब हमारे पास पीपी शेयर है तो क्या करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपी शेयर है क्या करें, कुछ नहीं करना भाई, बेफालतू का दिमाग खर्चा। पीपी शेयर आपके पास है ना, मान लेते हैं कि अगर 10 पीपी शेयर आपके पास है, ठीक है ना, और करेंट प्राइस इसका यहाँ पे देखेंगे 34 रुपया है, तो ये कितना का वैल्यू हुआ आपका 340 रुपये का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। 10 शेयर अगर आपके पास पीपी शेयर है 34 रुपये प्राइस है तो 1 जीरो पीछे बढ़ा देंगे, ये हुआ। वहीं पे मेन शेयर की बात करेंगे, मेन शेयर 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो आप पीपी शेयर लेके क्यों बेफालतू का फंसे हुए हैं। पीपी शेयर का कोई मतलब ही नहीं है अगर डिस्काउंट पे नहीं है तो, लगभग लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है पीपी शेयर। तो फिर आप एक काम करिए ना कि पीपी शेयर जो 10 शेयर है उसको सेल करेंगे तो 34 रुपये के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा ना अकाउंट में। मान लेते हैं कि 340 रुपये मिला, अब 340 रुपये के ये पीपी शेयर जो बेचे हैं उसी के आप मेन शेयर खरीद लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, पीपी शेयर का झंझट खत्म, कुछ करना ही नहीं है उसमें। इंतजार करो रिकॉर्ड डेट आए फिर अप्लाई करोगे फिर मिलेगा और उससे भी कुछ खास है नहीं कुछ बेनिफिट, समझ रहे हो आप लोग। जब मेन शेयर में तेजी आएगी तब भी पीपी शेयर में भी तेजी आएगी, जब मेन शेयर में गिरावट आएगी पीपी शेयर में भी गिरावट आएगी, तो फिर उससे क्या मतलब है। तो मेरा यही क्लियर मानना है कि पीपी शेयर को आप सेल करिए, जितने वैल्यू के मतलब शेयर आपके सेल हो रहे हैं उतने ही वैल्यू के लॉयड्स इंजीनियरिंग के मेन शेयर खरीद लीजिए, काम खत्म, झंझट बेफालतू का, ठीक है ना। ये मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी अगर लॉयड स्टील की बात करेंगे इस पर क्या करना है, तो देखिए ट्रेंड बहुत इसका पॉजिटिव है, शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है वीकली चार्ट पे खास करके। अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे जाके थोड़ा सा वोल्टाइल होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है, 3 बार ऊपर गया था सस्टेन नहीं कर पाया, चौथी बार अगर जाता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है 2 साल 3 साल, क्योंकि ये सारे के सारे शेयर आप 1 साल 6 महीने 3 महीने 5 महीने के लिए नहीं कर सकते हो। अभी देखिए 2024 से, देखिए 2024 से कोई बंदा यहाँ पे खरीदा होगा, अभी भी शेयर यहाँ पे है, हालांकि 2-3 बार यहाँ तक यहाँ गया था, उसको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था यहाँ से, लेकिन फ्लैट देखेंगे तो उतना भी है। तो आपको ये नहीं कि आप यहाँ पे खरीदोगे तो बोलोगे कि बस 2 महीने में मुझे मिल जाएगा, इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा 2 साल 3 साल, ऐसे छोड़िए इसको एकदम आराम से, तब आपको जो है जब भी कोई मोमेंटम बढ़िया सा आएगा तो फिर आपको जो है अच्छा खासा मिलेगा। हर 2-3-4 साल का जोड़ जाड़ के सब एक ही बार मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइडवेज था, ये वाला जब मोमेंटम आया था तो बहुत सारे लोगों को मिला, उसके बाद फिर 1.5 साल यहाँ पे साइलेंट हो गया था, फिर उसके बाद यहाँ से जब मोमेंटम शुरू हुआ था धीरे, अब यहाँ पे भी साइलेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद जब मोमेंटम आएगा तब आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा छोड़ दीजिए, कंपनी ठीक है, वैसे कोई कंपनी में खास दिक्कत है नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, साल दर साल बेसिस पे भी अच्छी है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है कि टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना।